हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद सोनू शर्मा में। देखिए, आज मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होमोफोन्स हैं उन्हें आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए जो वोकेबलरी है इसका यूज़ आप इंग्लिश में राइटिंग कर लीजिए या फिर आप स्पीकिंग कर लीजिए। कहीं पर भी इंग्लिश स्पीकिंग में या इंग्लिश राइटिंग में भी आपको बिना वोकेबलरी के ना तो स्पीकिंग होती है और ना ही राइटिंग होती है। ये मान लीजिए, इंग्लिश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है वोकेबलरी। इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी वोकेबलरी होती है। यदि आपको वोकेबलरी याद है तो इंग्लिश ये लगा लीजिए आपकी ज़ुबान से सेल्फ निकल सकती है। ठीक है, यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग या राइटिंग करना चाहते हो तो आपको वोकेबलरी याद करनी होगी। तो इसी बात को मायने रखते हुए मैं आज आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होमोफोन्स हैं उन्हें आज आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा। देखिए ये वो पंक्तियाँ ये रहीं कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। यदि लाइनें पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर लीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आपको होमोफोन्स बताने वाला हूँ। क्या व्हाट इज़ होमोफोन्स? पहले आपको बताता हूँ होमोफोन्स होता क्या है। व्हाट इज़ होमोफोन्स? तो होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण तो समान लेकिन जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, होमोफोन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स या ऐसे शब्द जिनका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन तो इक्वल होता है, यानी कि हम जब उन्हें बोलते हैं तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो एकदम से इक्वल होता है, लेकिन उनका जो अर्थ है ना, उनका जो मीन्स निकलता है तो वो बिल्कुल भी भिन्न भिन्न होता है। उसे हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल है एक्सेस। एक्सेस देखिए, एक्सेस माने पहुँच भी होती है और एक्सेस माने अत्या अधिकता भी होता है। ठीक है, देखिए जब इसे भी आप एक्सेस ही बोलेंगे, ठीक है, और इसे भी आप एक्सेस ही बोलेंगे। ठीक है, देखिए जबकि एक्सेस इसका भी प्रोनाउंसिएशन इसके इक्वल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इस एक्सेस का अर्थ होता है पहुँच और इस एक्सेस का मतलब होता है अर्थ या अधिकता। ठीक है, देखिए इस एक्सेस का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ही हैज़ एन एक्सेस टू द DM, यानी कि उसकी जो पहुँच है वो DM तक है। ही हैज़ एन एक्सेस टू द DM, ठीक है, उसकी पहुँच DM तक है। और इस एक्सेस का एग्जाम्पल यदि आप देना चाहो, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि प्रत्येक चीज़ की अति या अधिकता बुरी होती है। ठीक है, देखिए आशा करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए यही होता है होमोफोन्स, यानी कि जब आपको 2 वर्ड्स ऐसे दिए जाएँ जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सिमिलर हो, यानी कि एकदम से समान हो, लेकिन जिनका जो मीन्स है बिल्कुल अलग अलग हो। देखिए ECCESS इसका अर्थ होता है पहुँच और EXCESS इसका अर्थ होता है अति या अधिकता। ठीक है, तो एक्सेस का एग्जांपल आप दे सकते हो, ही हैज़ एन एक्सेस टू द DM। ठीक है, उसकी जो पहुँच है, एक्सेस मीन्स पहुँच, उसकी जो पहुँच है वो DM तक है। ठीक है, DM तक वो पहुँच रखता है। ठीक है, और इस वाले एक्सेस का जब आप एग्जांपल दोगे, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी कि प्रत्येक चीज़ की जो अधिकता है वो बुरी या गलत होती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा, नेक्स्ट है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना और इफेक्ट मीन्स प्रभाव। ठीक है, देखिए ये आपका अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, ये आपकी एक वर्ब है। क्या है? ये आपके वर्ब है। और ये आपका इफेक्ट है, ये आपका एक तरफ से नाउन है। क्या है? नाउन है। देखिए इनमें क्या डिफरेंस है? अफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव डालना, ये आपकी एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। ठीक है, और इफेक्ट मीन्स होता है केवल और केवल प्रभाव, यानी कि ये आपकी एक नाउन है। ठीक है, देखिए इस इफेक्ट और इसे भी दोनों का प्रोनाउंसिएशन जब आप करोगे तो इसे भी अफेक्टिव बोलोगे, इसे भी इफेक्टिव बोलोगे। ठीक है, देखिए इसका जो एग्जांपल है इस वाले अफेक्ट का AFFECT, यानी कि अफेक्ट यानी प्रभाव डालने का जो एग्जांपल है वो ये रहा, द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स, यानी कि द हैवी रेन्स जो भारी वर्षा है, विल अफेक्ट द रेन्स जो है वो क्रॉप पर प्रभाव डालेगी। ठीक है, क्रॉप पर प्रभाव डालेगी। ठीक है, और देखिए इस इफेक्ट का प्रभाव का है क्या हो सकता है? नो एडवाइस प्रोड्यूस्ड एनी इफेक्ट ऑन हिम, नो एडवाइस प्रोड्यूस्ड एनी इफेक्ट ऑन हिम, यानी कि किसी भी एडवाइस ने उस पर कोई भी जो इफ़ेक्ट है वो, यानी कि कोई भी प्रभाव है उसका नहीं हुआ। उसको बहुत से लोगों ने सलाह दी लेकिन उस पर किसी भी सलाह का कोई भी प्रोड्यूस यानी कि इफ़ेक्ट यानी कि प्रभाव नहीं हुआ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना होता है, अफेक्ट मीन्स प्रभाव होता है। ठीक है, इस अफेक्ट का एग्जांपल आप दे सकते हो, द हैवी रेन्स विल अफेक्ट द क्रॉप्स। ठीक है, और इस इफेक्ट का एग्जांपल आप दे सकते हो, नो एडवाइस प्रोड्यूस्ड एनी इफेक्ट ऑन हिम। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल इसका ये रहा, एक्सीड और एक्सीड। ठीक है, देखिए ACCEDE। ठीक है, एक तो ये एक्सीड है और एक EXCEED, ये भी आपका एक एक्सीड है। ठीक है, देखिए इस एक्सीड का अर्थ होता है स्वीकार करना और इस एक्सीड का अर्थ होता है अधिक होना।
ठीक है। देखिए ACCEDE यानी कि इसका अर्थ होता है स्वीकार करना, और EXCEED इसका अर्थ होता है अधिक होना, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा, ही एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि ही एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एक्सीड की जो मीनिंग है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे होगा ACCEED, ठीक है, ACCEED होगा, ठीक है। यहाँ पे इस मीनिंग है जो इसमें काफ़ी मिस्टेक है, ठीक है। ACCEED यहाँ पे होगा, ठीक है। द एक्सीड ही एक्सेप्टेड या ही एक्सेड टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि उसने जो मेरी रिक्वेस्ट है या मेरी विनती है उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। इसका अर्थ होता है स्वीकार करना। एक्सीड का अर्थ क्या होता है? स्वीकार करना। और इस एक्सीड का अधिक होना, यानी कि योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, यानी कि आपका जो ऐसे है, ऐसे आपने देखा होगा जब आप एग्जाम्पल या पेपर में कोई भी ऐसे लिखते हो तो वहाँ पे लिखा होता है योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 25 या 250 वर्ड्स, ठीक है, ऐसे वहाँ पे लिखा होता है। तो उसका अर्थ क्या होता है? इस एक्सीड का अर्थ क्या होता है? अधिक होना, यानी कि आपका जो ऐसे है वो 250 वर्ड्स से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सीड का अर्थ होता है स्वीकार करना, और इस एक्सीड का अर्थ होता है अधिक होना। इस एक्सीड की मीनिंग में थोड़ी डिफरेंस है। यहाँ पे होगा ACCEED होगा ना, ACCEEDE नहीं होगा, ACCEED होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ही एक्सीड टू माई रिक्वेस्ट, यानी कि उसने मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थना है, उसको स्वीकार कर लिया। और इसका अधिक होने का एग्जांपल दे सकते हैं, योर ऐसे शुड नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स, जो आपका ऐसे है वो 250 वर्ड से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट जो आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल है अडेप्ट। अडेप्ट क्या होता है? अनुकूल बनना। अडेप्ट मीन्स अनुकूल बनना, ठीक है, और अडेप्ट मीन्स चतुर भी होता है, ठीक है। देखिए ADAPT मीन्स होता है अनुकूल बनना, और ADEPT मीन्स चतुर होता है, ठीक है। और अडेप्ट, इसे भी आप, इसका ये भी आपका एक होमोफोन्स है, ये तीनों अपने आप में होमोफोन्स हैं, जबकि इन तीनों का जो है मीन है वो बिल्कुल से अलग है, ठीक है। इस अडेप्ट का अर्थ होता है अनुकूल बनना, इसका चतुर, और इसका होता है ग्रहण करना या अपनाना, ठीक है। देखिए मीनिंग भी अलग है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन है वो समान है, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला था कि उसका जो मीनिंग है वो भी सिमिलर होगी, मैंने बोला था केवल उसका प्रोनाउंसिएशन समान होगा, यानी कि उसका जो उच्चारण है वो समान होगा, उसका अर्थ भी अलग होगा और उसकी मीनिंग भी अलग होगी, ठीक है। देखिए इस अडेप्ट का मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यू शुड अडेप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशन, या वी शुड अडेप्ट आवर सेल्फ टू द चेंजिंग कंडीशंस। इसका अर्थ क्या हुआ? हम सभी को जो बदलता हुआ वातावरण है उसके साथ बदल जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि हम सभी को प्रकृति के अनुकूल रहना चाहिए, ठीक है। इसका होता है अनुकूल बनना, ठीक है। और अडेप्ट चतुर क्या होता है? ये क्या होता है? सी इज अडेप्ट इन ड्राइंग, यानी कि वह ड्राइंग यानी कि वह चित्रकला में चतुर है, ठीक है। और देखिए इसका क्या अर्थ होगा? ग्रहण करना या अपनाना। नाउ फार्मर्स हैव अडेप्टेड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि अब जो फार्मर्स हैं वो साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उन्हें अपनाते हैं कृषि करने के लिए। इसका एग्जांपल आप आसानी से दे सकते हो, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देखिए छठवां एल्यूशन। एल्यूशन मीन्स होता है अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत, ठीक है। एल्यूशन मीन्स होता है अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत, ठीक है। और एल्यूशन मीन्स होता है माया, भ्रम या फिर इंद्रजाल। माया हो गई, इंद्रजाल या भ्रम हो गया, ठीक है। एल्यूशन ILLUSION इस मीन्स होता है माया, भ्रम या इंद्रजाल, और ALLUSION इसका अर्थ होता है अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत, ठीक है। देखिए एल्यूशन का एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए देयर आर मैनी एल्यूशंस इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर्स, ठीक है। जो शेक्सपियर्स की प्लेस हैं, जो रचनाएं हैं, उनमें काफ़ी अप्रत्यक्ष उल्लेख हैं, ठीक है। या क्या हुआ? देयर आर मैनी एल्यूशंस इन द प्लेस ऑफ शेक्सपियर, यानी कि जो शेक्सपियर की प्लेस यानी कि जो रचनाएं हैं या उसकी कृतियां हैं, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है, जो राइटिंग्स हैं उनकी, उनमें प्रत्येक काफ़ी अप्रत्यक्ष उल्लेख या संकेत मिलते हैं, ठीक है। और इस एल्यूशन का एग्जांपल आप दे सकते हो। मैनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एल्यूशन, जो काफ़ी मनुष्य यह मानते हैं कि जो ज़िंदगी है वो माया, भ्रम या इंद्रजाल के समान है, ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट लाइफ इज एल्यूशन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, 7वां। देखिए एल्टर मीन्स वेदी होता है, और एल्टर मीन्स बदलना भी होता है। ALTER एल्टर मीन्स वेदी, ALTER एल्टर मीन्स बदलना, ठीक है। देखिए इस एल्टर का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ एट द एल्टर ऑफ मदरलैंड, ठीक है। ये कि इसका अर्थ क्या हुआ? जो भगत सिंह थे उन्होंने अपनी मदरलैंड के लिए अपने आप को वेद दिया था, यानी कि अपने आप को बलिदान कर दिया था, ठीक है। वेदना या बलिदान करना ये बात एक ही होती है, ठीक है।
जो भगत सिंह थे उन्होंने जो अपनी मदरलैंड थी, ठीक है, जो हमारा हिंदुस्तान है उसके लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया था, एल्टर कर दिया था, ठीक है। और ALTER एल्टर मीन्स बदलना। इसका एग्जाम्पल ये रहा, देखिए इसका एग्जाम्पल है यू शुड एल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, यानी कि आपको अपने बोलने का जो तरीका है उसे बदल देना चाहिए। यू शुड एल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको अपने बोलने का तरीका बदल देना चाहिए। देखिए इस एल्टर का आप एक और एग्जांपल दे सकते हो, वो ये रहा, गॉड्स आर सेक्रीफाइस्ड एट द एल्टर ऑफ गॉडेस काली, ठीक है। इसका एल्टर का एग्जांपल आप ये भी दे सकते हो। नहीं तो ये एग्जांपल मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, भगत सिंह सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ एट द एल्टर ऑफ मदरलैंड, ठीक है। इसका एग्जांपल एल्टर का ये रहा और इस एल्टर का एग्जांपल ये रहा, यू शुड एल्टर योर वे ऑफ स्पीकिंग, आपको अपने जो बोलने का तरीका है उसे बदल लेना चाहिए, ठीक है। देखिए आठवां है एसेंट, एसेंट में चढ़ाई करना और एसेंट में स्वीकृति, ठीक है। ASCENT एसेंट में चढ़ाई करना और ASSENT एसेंट में स्वीकृति, ठीक है। एसेंट चढ़ाई करना, देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, द एसेंट टू द हिमालय इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि जो हिमालय है उस पर चढ़ना, उसकी चढ़ाई या उस पर चढ़ पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क यानी कि कठिन कार्य है। एसेंट में चढ़ाई, ठीक है। द एसेंट टू द हिमालय इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, यानी कि हिमालय की जो एसेंट है, उस चढ़ाई है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है उसको चढ़ पाना, ठीक है। और एसेंट में स्वीकृति होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, ही हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द प्रपोजल, ही हैज़ गिवन हिज एसेंट टू द प्रपोजल, उसने जो प्रपोजल के लिए अपनी स्वीकृति थी वो दी, ठीक है। उसने प्रपोजल के लिए अपनी स्वीकृति दी, ठीक है। देखिए नौवां एग्जांपल, देखिए ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, ठीक है। देखिए इनका ऑल टुगेदर यानी कि ये अलग अलग लिखा हो, ऑल टुगेदर तो इसका अर्थ होता है एक साथ, ठीक है। और ऑल टुगेदर एक ही जब वर्ड हो तो उसका अर्थ होता है पूरी तरह से, ठीक है। ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, दे अटेंडेड द मीटिंग ऑल टुगेदर, यानी कि उन सभी ने एक साथ जो मीटिंग है उसको अटेंड किया। और इसका अर्थ क्या होगा, ही इज़ ऑल टुगेदर एट अ फॉल्ट, ही इज़ ऑल टुगेदर एट द फॉल्ट या फिर एट फॉल्ट, जो फॉल्ट का जो पूरी तरह से जिम्मेदार है वो कौन है, वह है, ठीक है। जो उसका फॉल्ट हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है, वह है, ठीक है। पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से उसका जिम्मेदार कौन है, वह है, ही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 10वां, आर्टिस्ट और आर्टिस्ट, ठीक है। ARTIST और ARTISTE, ठीक है। देखिए इस आर्टिस्ट होता है, ये होता है ललित कला में निपुण यानी कि कलाकार, ठीक है। और ये आर्टिस्ट क्या होता है, जो जिसका पेशा ही कलाकारी हो, ठीक है, जिसका पेशा ही कलाकारी होता है उसे आर्टिस्ट बोलते हैं, ARTISTE, ठीक है। और जो कलाकार होता है या जो कलाकारी दिखाता है तो उसे हम आर्टिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, जो पेशे से ही कलाकार हो, जिसका काम ही कलाकारी का हो, उसे हम आर्टिस्ट यानी कि ARTISTE बोलेंगे। और जो कलाकारी करता हो, कभी कभार भी कर सकता है, उसे हम बोल सकते हैं ARTIST। इसका प्रोनाउंसिएशन आर्टिस्ट ही होगा दोनों का, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, पेंटर्स, पोइट्स एंड म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट, जो पोइट्स हैं, पेंटर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो आपके आर्टिस्ट यानी कि कलाकार हैं, ठीक है। और इस आर्टिस्ट का एग्जांपल ये रहा, द ड्रामेटिक कंपनी हैड अ नंबर ऑफ आर्टिस्ट, जो ड्रामेटिक कंपनी है उसके पास पेशे से जो कलाकार हैं जिनका काम ही कलाकारी का है, वो अल नंबर ऑफ यानी कि ये नंबर ऑफ का ये आपका एक फ्रेज है, इसका अर्थ होता है काफ़ी, अ नंबर ऑफ इसका अर्थ होता है काफ़ी। जो ड्रामेटिक कंपनी है उसके पास काफ़ी आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, पेशे से ही कलाकार जो हैं वो हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 11वां, देखिए बर्थ मीन्स होता है रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान, और बर्थ मीन्स जन्म भी होता है, ठीक है। BERTH बर्थ मीन्स रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान, और एक होता है BIRTH बर्थ मीन्स जन्म, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल ये रहा, ही रिजर्व्ड एट अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ इन द पंजाब मेल, ठीक है। रेलगाड़ी या जहाज में सोने का स्थान का एग्जांपल ये रहा, ठीक है। ही रिजर्व्ड अ फर्स्ट क्लास बर्थ यानी कि वह फर्स्ट क्लास में रिजर्व उसने किया इन द पंजाब मेल, वह पंजाब मेल के फर्स्ट क्लास का जो रिजर्व था उसमें उसने रेलगाड़ी के सोने के स्थान का जो डिब्बा था उसमें रिजर्वेशन करवाया, ठीक है। और इस बर्थ का
व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके जो जन्म का दिन है वो कौन सा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो। देखिए 12वां नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेलमिस गांठ और बेलमिस जमानत, ठीक है। इस BALE बेलमिस गांठ होती है और BAIL बेलमिस जमानत होता है, ठीक है। देखिए इस बेल का एग्जाम्पल है ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, उसने जो कॉटन है उसमें 2 गांठें दी, ठीक है। ही रिसीव्ड 2 बेल्स ऑफ कॉटन, उसने जो कॉटन का कपड़ा था उसमें 2 गांठें दी, ठीक है। और बेल में जमानत है ना, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, वह जमानत से छूटा या मुक्त हुआ, ठीक है। क्या होगा, ही रिसीव्ड ऑन बेल, या वह क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ वह जमानत से छूटा या मुक्त हुआ, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13वां कैनवास। कैनवास क्या होता है, कैनवास होता है एक प्रकार का किरमिच या मोटा कपड़ा, किरमिच या मोटा कपड़ा, ठीक है। और कैनवास में से होता है वोट मांगना, ठीक है। CANVAS और CANVASS, ठीक है। काफ़ी डिफरेंस, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने NDA के पेपर से लिया था, ये NDA में पूछा गया था, ठीक है, होमोफोन से, ठीक है। देखिए कैनवास क्या होता है, एक प्रकार का किरमिच या मोटा कपड़ा, और ये कैनवास क्या होता है, वोट मांगना, ठीक है। देखिए इसका कैनवास का एग्जाम्पल ये रहा, कैनवास का एग्जाम्पल दे सकते हो, दीज शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास, ठीक है। दीज शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास, ठीक है। दीज शूज़ आर मेड ऑफ कैनवास, ये जो शूज़ हैं वो कैनवास यानी कि किरमिच एक प्रकार के मोटे कपड़े से बने हुए हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हो दूसरे का, कैनवास मोटे कपड़े, ये वोट मांगने को, ही इज़ कैनवेसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, ठीक है। ही इज़ कैनवेसिंग फॉर द कांग्रेस कैंडिडेट, वह कांग्रेस कैंडिडेट की तरह वोट मांग रहा है या कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 14वां, देखिए कैरियर, कैरियर होता है माल ढोने वाला, और कैरियर मान होता है जीवन का, जो जीवन होता है, जीवन के बारे में भी आपका एक कैरियर होता है, ठीक है। इस कैरियर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो ये रहा, वी यूज़ अ कैरियर इन आवर साइकिल्स टू कैरी आवर लगेज, वी यूज़ अ कैरियर इन आवर साइकिल्स टू कैरी आवर लगेज, यानी कि हम अपनी साइकिल में एक कैरियर यानी कि माल ढोने वाला एक ऐसी वस्तु लगाते हैं जिससे हम माल में ढोने में आसानी हो, उसे हम अपनी साइकिल में लगाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। और इसका एग्जांपल कैरियर यानी जीवन व्रत का एग्जांपल दे सकते हो, यू शुड स्टडी डीपली फॉर अ गुड कैरियर, आपको जो है गहनता से अध्ययन करना चाहिए गुड कैरियर यानी अच्छे जीवन के लिए, ठीक है। देखिए 14वां हो गया, 15वां एग्जाम्पल ये रहा। 15वां है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, और कॉम्प्लीमेंट में सम्मान भी होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये रहा, दिस वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट, ठीक है। ये जो वर्ब है वो आपका एक कॉम्प्लीमेंट इट चाहती है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट, ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, इसका अर्थ होता है पूरक, और इस कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है सम्मान, ठीक है। देखिए काफ़ी दोनों डिफरेंस है, जो इसका मीनिंग है उसमें भी डिफरेंस है, और इसका प्रोनाउंसिएशन केवल समान है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल, इस कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल पूरा क्या होता है, दिस वर्ब मस्ट टेक अ कॉम्प्लीमेंट आफ्टर इट, ठीक है। ये जो वर्ब है आपकी एक कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक पूरक चाहती है आफ्टर इट के बाद, ठीक है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हो। और इस कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है सम्मान, पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, पे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू योर फादर, मेरे जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं या मेरा जो सम्मान है उसे अपने पिताजी को बताना या कहना उनसे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका एग्जांपल दे सकते हो कॉम्प्लीमेंट सम्मान का, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है 16वां है कॉर्प्स और कॉर्प्स, ठीक है। देखिए इस कॉर्प्स का अर्थ होता है कोर, सेना की एक टुकड़ी, ये कॉर्प्स क्या होती है, सेना की एक टुकड़ी, और ये कॉर्प्स क्या होती है, मानव शव, ठीक है, मानव शव होता है, और ये क्या होता है, सेना की एक टुकड़ी होता है, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल आप दे सकते हो कॉर्प्स का, ही हैज़ जॉइंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है। उसने जो है ही हैज़ जॉइंड द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ठीक है, जो उसने नेशनल कैडेट कोर्स की जो सेना की टुकड़ी है उसे ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और इस कॉर्प्स का मानव शव का एग्जांपल दे सकते हो, द कॉर्प्स वाज बर्न्ट, या जो है जो मानव शव है उसे जला दिया जाए या जला दिया था, इसका एग्जांपल इस प्रकार से दे सकते हो, ठीक है। देखिए 17वां एग्जांपल है काउंसिल में परिषद या सभा, और काउंसिल में सलाह या वकील भी होता है, ठीक है।
देखिए इस काउंसिल का एग्जाम्पल है, माई ब्रदर इज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, जो मेरे भाई हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के क्या हैं, परिषद सभा के मेंबर हैं। इस काउंसिल सलाह या वकील होता है। ठीक है, ही हैज़ मी अ गुड काउंसिल, मिस्टर वर्मा इज़ फेमस काउंसिल। ठीक है, इसका दो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, या तो ये दीजिए ही गेव मी अ गुड काउंसिल, उसने मुझे एक अच्छा वकील दिया या सलाहगीर दिया, या फिर मिस्टर वर्मा इज़ अ फेमस काउंसिल, जो मिस्टर वर्मा हैं वो फेमस वकील हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से आप दे सकते हो। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी कुशल सी वीडियो में, तब तक के लिए सबसे बाय बाय, चलते हैं।